बाबा। हाँ जी। आत्मिक स्थिति को ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है ना। आत्मिक स्थिति को ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, ये सही है ना। देहभान होता है तो देहभान के कारण ही देहधारी गुरु कहे जाते हैं। और देहधारी गुरु आदि सनातन देवी देवता धर्म के सदगुरु के अलावा सभी देहधारी हैं या आत्मिक स्थिति में स्थित हैं, सभी देहधारी हैं। और उस आत्मिक स्थिति में सदा रहने वाले सदगुरु को जो फॉलो करते हैं वो ही आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। उनमें चाहे राजवर्ग की आत्माएं हो, चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हो, चाहे राज परिवार के सदस्य हो, चाहे राज्य को संभालने वाले अधिकारी हो, सभी आत्मिक स्थिति वाले बनते हैं। और सभी की शुभावना है, शुभावना होती है विश्व का कल्याण हो। और बाबा 16,000 बाबा ने बताया जब तक सरेंडर नहीं होंगे तब तक बाप जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो जैसे हम सरेंडर नहीं हुए अभी तक, ये कहा जो अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करते हैं, समय संपर्क संबंध, वो राज परिवार में आवेंगे। उसमें भी भाइयों को छूट दी है। क्या छूट दी है? कि वो अपने को समर्पित समझे, समर्पित समझकर चले। कन्याओं माताओं को सरेंडर किया जाता है, इसलिए गौपाल कन्हैया गाया हुआ है कि तो पुरुष वर्ग मोस्टली 63 जन्मों में आदी हो गए हैं अधिकार चलाने के। कन्याओं माताओं के ऊपर अधिकार चलाया है। इसलिए बाप भाइयों को सरेंडर करते नहीं है, वो अपन को सरेंडर समझ करके चल सकते हैं। ठीक है बाबा, लेकिन कोई घर में है, गृहस्थी में है और अदर कुमार भी है, तो वो घर में रहते हुए कैसे सरेंडर को? जो अष्टदेव हैं वो घर में नहीं होते हैं। वो तो बाबा एक होता है हद की घर, एक होता है बेहद की घर है। एक बेहद की घर होता है, एक हद का घर। अरे सरेंडर, जब सरेंडर हुए थे तो सरेंडर होने से पहले अपने अपने लौकिक परिवार में नहीं थे, तो फिर बाबा क्वेश्चन पूछना था। हाँ, जो घर में हम लोग है अभी, तो हम अगर आपकी आत्मा का घर कौन सा है बाप के घर और आत्मा के परिवार के भांति कौन है और कितने हैं?
बाबा आकर के कौन सी माला तैयार करते हैं? विजय माला तैयार करते हैं, राजा रानियों की माला तैयार करते हैं। वो परिवार नहीं है। तो पहला परिवार कौन सा है आपका? वही पहला परिवार है। आत्मिक स्थिति है तो वही परिवार है जो कल्प के आदि में भगवान बाप ने तैयार किया था। और देवान है तो वर्तमान देह के संबंधी वही हमारा परिवार है। अभी तो हमारा नया जन्म हो गया कि पुराना जन्म है, तो परिवार भी बदल गया। बाबा है भारत कल्याणकारी पार्टी है, तो भारत में सेवा केंद्र था, अभी में हो गया है, तो क्या डबल सेवाधारी हो गया है। जैसे आर्थिक स्थिति को ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है, ऐसे भारत में जब सेवा केंद्र था तो भारत कल्याणकारी था, और विदेश में हो गया तो विश्व का कल्याणकारी हो गया। बाप पहले विश्व कल्याणकारी नहीं था क्या? तो बाप सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आया था, सारे विश्व को मुक्ति देने के लिए आया था, सही है। जीवन मुक्ति देने के लिए आया था। ये लक्ष्य लेकर के आया था या कोई दूसरा लक्ष्य था? नहीं, ये तो ठीक है। विदेश में जब सेवा केंद्र नहीं था तो तब विश्व कल्याणकारी क्यों नहीं कहा जाएगा? पहले विदेश बनता है कि पहले स्वदेश होता है? तो उसी क्रम से होगा ना। पहले देश में फाउंडेशन पड़े, फिर विदेश में पड़े। हाँ जी বাবা আমি বাঙালি, বাংলায় বলছি, কোনো বোন বা ভাই যদি ট্রান্সলেশন করে কিছু কথা আমার বলার আছে। বলে দাও। বলছি বাবা, बंगाली में बोलना चाहता है, कोई मदद करेगा तो सही होगा। हाँ आप बोलिए। হ্যাঁ বাবা, আমি তো नहीं आप बंगाली बोलिए। হ্যাঁ বলছি আমার যুগল তো জ্ঞানে চলে না পুরোপুরি। হ্যাঁ মানে আমি একাই আছি জ্ঞানে, তো আমার যুগল যাতে জ্ঞানে আসে, বাবা শ্রীমতে যাতে চলে। एक मुरली में बाबा ने बोला, मुट्ठी तेरा युगल अब कहाँ से आया? यहाँ तो सब भाई बहन हो गए, आत्मा आत्मा भाई भाई, और ब्रह्मा की औलाद है तो भाई बहन। तेरा युगल कहाँ से आया? হ্যাঁ আর মেরা মানে আমার কন্যা আছে। হ্যাঁ বাবা, এই যে আমার কন্যার ছবিও আছে আমার কাছে। তো আমার কন্যা বলে কি যে হয় শাদি দাও নাই বিয়ে দাও, মানে হয় বিয়ে দাও নাই চাকরি দাও। হ্যাঁ তো ও যাতে পবিত্র থাকে, যাতে শাদি না করতে চাই, যাতে স্যালেন্ডার হয়। हो गई बात पूरी? आपने जो कुछ पूछना था पूछ लिया। रहेगा जी जिज्ञेस भाई? हाँ क्या? वो बोल रहा है उनकी जो कन्या है वो या तो सर्विस करना चाहते हैं, नहीं तो शादी करना चाहते हैं, लेकिन माता जी का इच्छा है कन्या को पवित्र बना के ईश्वरीय परिवार में लेके आए। लेकिन बाबा का नियम क्या है? बाबा का नियम है स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो आत्माओं को। বাবার জ্ঞান শোনুক, বাবার कोई के ऊपर कंट्रोल नहीं चलाना है। अगर आप कन्या के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो आपका पति आपके ऊपर कंट्रोल रखेगा, फिर बुरा क्या है? फिर आत्मा आत्मा भाई भाई तो नहीं हुए। কথা শুনতে চাইছে না বাবা। रचना है बाबा, तो उसका रचना तो उसको कंट्रोल नहीं होगा। रचना को कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे। कितने साल तक कंट्रोल? बुढ़े हो जाएंगे तब तक कंट्रोल करते रहेंगे। जब तक नाबालिग है तब तक कंट्रोल में रखना। जब बालिग हो गई तो समझदार खुद ही है। বাবা আমার কন্যার বয়স 21 প্লাস। 21 प्लस है उनका, जो लड़का है वो उम्र 21 साल का उम्र है उनका। हाँ तो अब उनकी चिंता छोड़ो।
आप अपना पुरुषार्थ करिए, आपको तो वरदान मिला है, आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। इसका मतलब बाबा के ऊपर, बाकी के ऊपर विश्वास नहीं है। বাবা আমি মধুবনে বা গীতা পাঠশালাতে যাই, কখনো কখনো আমার যুগল মাঝে মধ্যে বাধা দেয়, কখনো কখনো ফি, কখনো কখনো বাধা দেয়। जुगल ने उनको कभी कभी मधुबन में जाने के लिए मना करते हैं, कभी कभी उनको जाने देते हैं। वो पूछ रहे हैं ये क्या होता है उनको, कभी कभी छोड़ता है, कभी कभी रुकता है। आप कभी कभी उनको खुश रखते हैं, कभी कभी उनको नाराज करते हैं। हाँ माला जो है हर धर्म के अंदर में मानते हैं, है, हर धर्म में माला का गायन है, माला रखते हैं, लेकिन जो माला है उसके दाने जो है उनकी संख्या अलग अलग धर्म में अलग अलग है। क्योंकि सब धर्मों में विश्व का पिता होगा क्या? विश्व का पिता सब धर्मों में होगा क्या? होगा तो एक दाना कम हो जाएगा ना। और धर्मों में एक एक दाना कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फिर जैसे जैसे जो धर्म बाद में आए हैं वो गिरती कला के धर्म हैं, तो माला भी घटती कला की होती जाएगी। हाँ जी बाबा बाबा एक आदमी मुरली में बोलते हैं तुम बच्चे बाबा के ज्यादा ग्लानि करते हो। है, मुरली में बोलते हैं तुम बच्चे बाबा के ज्यादा ग्लानि करते हो। तुम बच्चे, हाँ तुम बच्चे बाबा की ज्यादा ग्लानि करते हो। हाँ। तो कौन बाबा की ज्यादा ग्लानि नहीं करते? हाँ जो ज्यादा ग्लानि करते हैं वो ज्यादा गायन योग्य बनते हैं या नहीं बनते? अरे जो ज्यादा ग्लानि करते हैं बाप की, वो बाप का गायन करने योग्य बनते हैं या नहीं बनते? वो कौन से धर्म के होंगे? जो सबसे जास्ती ग्लानि भी करते हैं, इतने नीचे गिर जाते, बहुत नीचे गिर जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। और फिर बाप उन अपकारियों के ऊपर भी उपकार करता है और उनको बहुत ऊंचे बनाए देता है। तो कितने धर्म है दुनिया में, उनमें कौन से धर्म के लोग हैं जो बहुत नीचे गिरते हैं और बहुत ऊपर चढ़ते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो तुम बच्चे हो, संग के रंग में आ जाते हो तो बहुत ग्लानि करते हो, और जब बाप के संग के रंग में आते हो तो फिर बहुत गायन योग्य बन जाते हो और बाप की गायन योग्य काम करते हो। और बाबा अव्यक्त स्थिति में हर संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, कैसे होते हैं? अव्यक्त स्थिति में हर संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। पूरी में अव्यक्त वाणी में आया है, कैसे होते हैं अव्यक्त स्थिति? हम कैसे? अव्यक्त धाम कौन सा है? अरे अव्यक्त धाम अव्यक्त, व्यक्त माने जो आंखों से दिखाई पड़े, अव्यक्त माने जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि हाँ है। वो अव्यक्त धाम कौन सा है? सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रहे, धाम 3 धाम है, दुखधाम, सुखधाम, शांति धाम। तो दुखधाम तो हम देख रहे हैं इन आंखों से, ये तो व्यक्त हो गया, और सुखधाम इन आंखों से देखने में नहीं आता है। जहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। और शांति धाम, जहाँ शांति ही शांति है, अशांति का नाम निशान नहीं। तो जैसे धाम में रहेंगे बुद्धि से, वैसी ही स्थिति बनेगी या दूसरी बनेगी? तो वैसी बन जाती है।
और बाबा ज्वालामुखी योग कैसे है ज्वालामुखी योग कैसे करते? हाँ, ज्वालामुखी योग किसे कहते हैं? ज्वालामुखी योग, जो याद की अग्नि जलती ही रहे, ऐसी याद की अग्नि जले जो सब अनिष्ट को खत्म कर दे, तब तक जलती रहे। और बाबा आज का महाभक्तवाणी में जो बताया जाए अपना साथियों को निर्विघ्न बनाना है, तो अलौकिक दुनिया में जो ज्ञान छोड़ के चला गया है, अलौकिक दुनिया में हमारा जो दुनिया में है, इसी दुनिया में जो ज्ञान में आने के बाद जो चला गया, हाँ उसको अभी सेवा करना चाहिए, वो भी तो साथी है। हाँ हाँ, जो आत्माएं पहले बाप के संपर्क में थी, अब वंचित हो गई, बाप के संबंध में भी थी, फिर बाद में वंचित हो गई, तो उनकी सेवा करना अच्छा है, खराब कहाँ है? तो सेवा कर सकता ना? क्यों नहीं? विष्णुओं को मिलाना ये खराब बात है क्या? है अच्छी बात है। हाँ जी, आपकी स्थिति कैसे आता है? मैंने हम चाहते हैं बाबा जैसे तो ये करना चाहिए, हम वैसे होना भी चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति कैसे आता है? आत्मिक स्थिति कैसे आता है? हम चाहते हैं, बहुत कोशिश करता बाबा, लेकिन हाँ, होता नहीं है। यही बात तो गीता में बोली है। अर्जुन ने बोला ये मन जो है वो बड़ा ढीठ है, कंट्रोल नहीं होता है, देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में भागता ही रहता है। इसको आत्म स्थिति में कैसे स्थित करें? तो जवाब दिया है अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार बिंदु को याद करो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, भ्रकुट में ये ज्योति बिंदु जिसकी निशानी बिंदी लगाते हैं, बार बार याद करो। बार बार बुद्धि भागेगी, 63 जन्मों में देह का सुख भोगा है तो याद नहीं आएगा। कहाँ 63 जन्म, पूरा जन्म जन्म, जितनी भी आयु हर जन्म में रही, इसको याद किया, देह, देह के संबंध, देह के पदार्थ ही याद किए। तो अभी रील घूम रही है, रिहर्सल हो रही है, 5000 वर्ष की रिहर्सल हो रही है। उस रिहर्सल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो आप सतयुग त्रेता की शूटिंग कर रहे हैं, और जब देवान में आ जाते हैं तो द्वापर कलयुग की शूटिंग हो रही है। अब ये आपके ऊपर है कि 21 जन्म हम अच्छे थे अच्छी, ऊंचे थे ऊंची स्थिति बनाए, ऐसी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाए जैसे लक्ष्मी नारायण की पहले जन्म में थी। 21 जन्म के आधार पर आपको 63 जन्म में भी सुख शांति ज्यादा मिलेगी औरों के मुकाबले। हाँ जी, हाँ बाबा, आज मुझे एक पॉइंट है, उस डबल विदेशी को बाप दादा डबल प्यार दे रहा है। हाँ, डबल प्यार और सिंगल प्यार का मतलब क्या है? डबल प्यार का मतलब ये है, बेसिक में भी आपने प्यार लिया, वहाँ अपने घर परिवार वालों से निष्कासित कर दिए गए, उनके दिल से निकल गए, तो आप विदेशी हो गए। फिर आप एडवांस में आए तो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में से भी धक्का मिल गया, वहां से भी निकाले गए या निकल आए, तो आप डबल विदेशी हो गए। तो दोनों दुनिया ने आपको धक्का दिया, प्यार दिया नहीं दिया, धक्का दिया, और बाप क्या करते, आपको उसके बदले में डबल प्यार देते हैं। तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ
और अरे रे अरे बाबा आप मुरली में हम सुना है जो भाई भाई जो आत्मा है, एक भाई बिंदी नहीं बांधते हैं, तो कब बांधेगा बिंदी? जब आप उसे समझाएंगे कि शरीर जब छूटता है, मनुष्य जब मरता है, तो नाक, आँख, कान, टांग, हाथ सब मौजूद है। उसके अंदर से क्या निकल गया जो मुर्दा दिखाई दे रहा है, वो मानेगा ना? तो बताओ वो आत्मा क्या चीज है जो पहले आंखों में दिखाई पड़ती थी और अब इसकी आंखें बटन हो गई। वो आंखों में ज्योति दिखाई देती थी, अब शरीर छोड़ करके वो ज्योति निकल गई तो आंखें बटन हो गई। तो उसकी बुद्धि में आएगा ना कि हाँ आत्मा कोई चीज होती है, वो ज्योति है। जो आंखों की ज्योति आंखों में अभी आत्मिक ज्योति के रूप में दिखाई देती है, जिसकी निशानी भारतवासी अभी भी मानते हैं। पुरुष टीका लगाते हैं और स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। कहाँ? भ्रुकुटी के मध्य में। तो उनको ये बात समझाओ कि इंदिरा गांधी को छाती में गोलियां दाग दी 27 और संभावना बनी रही कि वो नहीं मरी है। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते रहे। अगर मारने वाले को पता होता कि आत्मा भ्रुकुटी में है तो एक ही गोली से काम तमाम हो जाता। हाँ जी, फर्स्ट क्लास मुरली जो आपने आज चलाई है क्या फर्स्ट क्लास मुरली? और सेकंड क्लास मुरली क्या है वो? ब्रह्मा के मुख से माउंट आबू में जो मुरली शिव बाबा ने चलाई, उसमें बोला है मुरली 3 प्रकार की है और वो 3 प्रकार की मुरली 3 प्रकार का असर करने वाली है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। बाबा ने बोला तो 3 प्रकार की मुरली, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास तो वो है जो कागज की मुरली पढ़ करके सुनाई जाती है और सुनने वाले सुनते हैं। वो एडवांस में चलता है या बेसिक वालों में चलता है? वो कनिष्ठ विद्यार्थी है। बाबा की पढ़ाई कनिष्ठ रूप में पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्लास मुरली बताई, बाबा ने जो कुछ भी बोला वो ज्यों का त्यों टैप रिकॉर्डर में टैप हो गया, एक अक्षर भी कटिंग नहीं होता। एक अक्षर अक्षर, शब्द शब्द का अर्थ निकलता है। वो पूरा का पूरा टैप रिकॉर्डर में जो सुनता है अथवा टैप रिकॉर्डर में जो सुनाया जाता है बाबा की वाणी, वो सेकेंड क्लास। और बाबा जब साकार में बोलते हैं, भले टैप रिकॉर्ड करने वाले टैप भी करते हो, वीडियो खींचने वाले वीडियो भी खींचते हो, लेकिन वो वीडियो की तरफ ध्यान जाता है या साकार जो हाव भाव से सुनाता है, जो दृष्टि दे करके सुनाता है, जो वाइब्रेशन से सुनाता है, वो वाइब्रेशन आप ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं? टैप रिकॉर्डर में वो वाइब्रेशन नहीं मिलते। जो वीसीडी देखती हूँ रोज मुरली वीसीडी में, डीवीडी में, वो गुड सेकेंड क्लास। क्योंकि टीवी में ज्यों के त्यों हाव भाव बाबा किस तरह इशारा करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे आंख चलाते हैं, किसको देखते हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सब दिखाई पड़ता है। बाकी
क्या चीज नहीं है टेप रिकॉर्डर में? जो मनसा का वाइब्रेशन है, जो डायरेक्ट मिल सकता है, वो वाइब्रेशन नहीं मिलता। इसलिए वो है फर्स्ट क्लास, वो टेप रिकॉर्ड से सुनाई गई सेकंड क्लास, और जो कागज में पढ़ी गई वो थर्ड क्लास। किसी को कई भाई लोग आकर के अपने आप ही पढ़ लेते हैं, कई माताएं अपने आप ही आकर के पढ़ लेती है, उसको कौन सी क्वालिटी बोले? हाँ, वही पढ़ने वाली थर्ड क्लास। हाँ जी, आपको भारतवासी राम भी कहते हैं। हाँ, और यथार्थ रीति नहीं समझने के कारण त्रेता जो भी राम समझ लेते हैं। हाँ जी, यथार्थ ये है कि वो राम जो 500 करोड़ के दिलों में मन में रमण करता है, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिलों में खुशी पहुंचाता है, याद मात्र से ही खुशी आती है, वो है राम संगम युग का, है वही आत्मा त्रेता की। लेकिन वही त्रेता वाली आत्मा संगम के लास्ट जन्म में जब पहुंचती है तो उसमें शिव का प्रवेश होता है। बाबा, हाँ, जो राम को साथ जो लक्ष्मण को दिखाया गया, तो लक्ष्मण तो संगम युग अभी उनका शूटिंग होगा ना? हाँ, और फिर वो तो बौद्ध धर्म का होता है ना लक्ष्मण? लक्ष्मण बौद्ध धर्म का होता? उसका आधार? अरे वो लक्ष्मण थोड़े ही, उसका भी आधारभूत है कोई। क्या कहा? सभी जितने भी विधर्मी हैं, उन विधर्मियों में सबसे धारणावान धर्म कौन सा है? अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म। तो ब्रह्मा बाबा में उसका भी बड़ा रूप देखने में आता है धारणा का, या छोटा रूप देखने में आता है? बड़ा रूप है। हाँ, अंदर के दुनिया में है। हाँ दिया, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो आपसे बात करें या कागज पढ़ें, फिर उसको समझें, फिर उसका जवाब दें? हैं? एक भाई लिख के हमको बोला है, बाबा का हाथ दे दे। हाँ, उसने जो कुछ बोला आपके कान में वो आप बोल दीजिए। भगवान त्रिगुणातीत है। भगवान त्रिगुणातीत है। हाँ जी। और देवता को त्रिगुणातीत बोला है। देवता को हाँ त्रिगुणातीत बोला है। नहीं, देवताएं त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। 3 गुण है, सत्य, रज और तम। जो सतयुग में देवताएं होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं। वो सत्व गुण जो है वो रजोगुण को और तमोगुण को दबा के रहता है। माने आत्मा के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हैं वो मर्ज रहते हैं, तब सतयुग और त्रेता में। और द्वापर में क्या होता है? रजोगुण इमर्ज हो जाता है, वो तमोगुण को और सत्व गुण को दबा देता है। और कलयुग में क्या होता है? तमोगुण ऊपर आ जाता है और रजोगुण को सत्व गुण को दबा देता है। इसलिए आत्माएं जो भोगता है वो भोगी आत्माएं कभी भी त्रिगुणातीत नहीं हो सकती। हाँ, उन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं में एक मनुष्य आत्मा है जो परम ब्रह्म कही जाती है, जिसका गीता में भी वर्णन है। दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं मुख्य हैं। एक है क्षर, क्षर माने आत्मा की शक्ति क्षरित होती जाती, क्षरित होती जाती, क्षरित होती जाती। और दूसरी है जिनकी आत्मा की शक्ति क्षरित तो होती है, लेकिन बाकी जितने 500 करोड़ मनुष्य हैं उनके मुकाबले उतनी क्षरित नहीं होती, मेंटेन करके रखते। वो है 8 आत्माएं, अष्टदेव। उनको शिव की 8 मूर्तियां कहा जाता है।
तो 2 प्रकार की आत्माएं हो गई। क्षर की संख्या 500-700 करोड़ और अक्षर की संख्या 8। और उनमें भी गीता में बोला है एक आत्मा उत्तम है। जो उत्तम है वो आत्मा जो क्षर से भी उत्तम है और अक्षर में भी उत्तम है, वो है पुरुषोत्तम विष्णु। पुरुषों में, पुरुष माने आत्माओं में उत्तम ते उत्तम हीरो पार्ट बजाने वाले। मर्यादी पुरुषोत्तम मतलब है? मर्यादी मतलब मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसे बाद में कहा जाता है मर्यादा में रहने वाला। मर्यादा का मतलब? मर्यादा में मन को कंट्रोल में रखने वाला, बुद्धि को कंट्रोल में रखने वाला, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखने वाला। नहीं ऐसे नहीं आया कि रसगुल्ला सामने आया और ये बिना पूछे और उठा के मुंह में पकड़ लिया। कोई भी इंद्रिय का भोग आया और बेकायदे कायदे अनुसार जो ग्रहण करना चाहिए वो कायदे अनुसार ग्रहण नहीं किया। परमिशन लेकर के काम करना चाहिए ना, वो भी नहीं किया। वैसे तो बाबा कहते मांगने से मरने वाला, वो भी जरूरत नहीं है ईश्वरीय आदेश के अनुसार। लेकिन चलो, जैसे बाबा कहते हैं यज्ञ का भंडारा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई भंडारे में जाता है और भंडारी से पूछे बगैर कोई चीज उठाई और खा ली, तो ये कायदे अनुसार है बेकायदे? बेकायदे। चाहे वो कोई भी इंद्रिय का भोग हो, श्रेष्ठ इंद्रिय का भोग हो या भ्रष्ट इंद्रियों का भोग हो, लेकिन कायदे अनुसार होना चाहिए। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पार्ट बजाने वाला। और बाबा, हाँ तो बाबा सत्य काम दर्पण का अर्थ क्या है? सत्य काम दर्पण का अर्थ क्या है? शुद्ध काम दर्पण, सत्य सत्य काम, सत्य काम दर्पण, दर्पण का अर्थ क्या है? हाँ, सत्य कामना, झूठी कामना नहीं। क्या? हाँ, एक होती है झूठी कामना। कामना तो है, जैसे जगदम्बा है, सच्ची कामना की ही पूर्ति करती है या सर्व कामनाओं की पूर्ति करती है? सर्व कामनाओं की पूर्ति चाहे तुम्हारी सच्ची हो और चाहे झूठी हो। और लक्ष्मी क्या करती है? सत्य काम दर्पणी है। क्या पूरी करती है? क्या सत्य कामना? जो ईश्वरीय ज्ञान तुम्हें जन्म जन्मांतर नहीं मिला, वो ईश्वरीय ज्ञान ही देती है, अपना कुछ भी नहीं देती। हाँ, शिव जयंती आ रही है ना? जोर से बोलो। शिव जयंती आ रही है अभी। क्या रही? शिव जयंती। हाँ, सच्ची शिव जयंती मनाई जाएगी। हाँ, अरे सच्ची शिव जयंती संगम युग में होती है या 63 जन्मों में होती है? 63 जन्मों में शिव होता ही नहीं संसार में है। कहाँ पे होगी? जहाँ पर भी बाबा ने बोला है तुम परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। किस सृष्टि पर? इस साकार दुनिया में परम धाम लोगों को महसूस होगा। जो उस संगठन में पहुंचेंगे, उस स्थान में पहुंचेंगे, वो अखूट शांति का अनुभव करेंगे। वो एक स्थान भी है। और शिव बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, जो आज बताया कि कैसा बनना है, निर्विघ्न बनना है, तो जैसे बाप निर्विघ्न है वैसे बच्चों को भी निर्विघ्न बनना है। विघ्न आया और अशांत हो गए तो ये बाप नहीं सिखाते, ये आत्मा का गुण नहीं है।
आत्मा का गुण क्या बताया? अजर, अमर, शांत, सुखमय। हर स्थिति परिस्थिति में अपना को ज्ञान के अनुसार ढाल लेना, ज्ञान की पराकाष्ठा हो। और हाँ, ये हम जो भारतीय हैं, ये हर समय लेट लतीफ भी क्यों रहते हैं? हाँ, कोई भी डिसीजन लेने में एकदम लेट लतीफ रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि संगम युग में जब बाप आया था तो जो भारतवासी आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की, उनको बहुत पहले से मिला हुआ है। कितने साल हो गए बाप को आए हैं? 40 साल होने जा रहे हैं ना। वो तो व्यक्त में, और अव्यक्त को भी मिला दिया जाए तो कितने साल हो गए हैं? 70-75 साल हो गए ना। तो भारतवासी अलबेले होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं या सचेत होकर पुरुषार्थ कर रहे हैं? और विदेशियों को अंत में पता चलेगा जबकि धूम धड़ाका होने लगेगा। कभी किसी शहर में बम फटा, कभी किसी शहर में फटा, तो उड़ के तो कान खड़े हो जाएंगे या आराम से बैठे रहेंगे? खड़े हो जाएंगे ना। तो वो समय के लिए सचेत होकर के काम करेंगे या लेट लतीफ होकर के भारतीयों की तरह करेंगे? हैं? ये संस्कार यहाँ पड़ गए क्या? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। बाबा, हाँ बाबा, सालकिया में है, सालकिया में है शीतला माई का, शीतला माता चांद होता है। 7 बहन है वो लोग, 4-5 दिन आगे हो गया। तो इसका महत्व का है। बेलूर वाली उत्तर पड़ा है, कोई जगह में नहीं होता है, सालकिया में होता है। इसका अर्थ का है संख्या क्या? एक एरिया का नाम है संख्या। हाँ, संख्या एरिया नाम है। कहाँ है? हावड़ा में। हाँ, हाँ। उसमें शीतला माँ का उसी एरिया में ही पूजा होता है। उसका माने विराट माने गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाता है, गंगा में सब माई आके चंग कराता है। हाँ, माने बहुत जबरदस्त मेला होता है इसका। और जबरदस्त मेला लगता है शीतला। हाँ। उसको भाई का पूछना है, सालकिया में शीतला का किस लिए होता है? दूसरी जगह तो शीतला माता ने शीतल स्वभाव धारण करके बाप से उस स्थान पर विशेष मिलन मनाया होगा, तो भीड़ हो गई। उसी की यादगार में आज भी मेला लग रहा है। और राजस्थान में है बगल में एक दो खाटू बाबा बोल के, खाटू श्याम। हाँ जी, कहाँ के बगल में? राजस्थान में। हाँ, तो ये जो श्याम है, इसको तो कृष्ण को ही श्याम कहा जाता है। हाँ जी। तो इस श्याम बाबा क्यों कहने लगे हैं? इसको श्याम बाबा बोलते हैं। हाँ, तो इस श्याम बाबा कब से हो गया, या कैसे हो गया? जब प्रवेश करेगा तो वो बाबा नहीं है। अरे वो श्याम की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है कि नहीं है? और जिसमें प्रवेश करती है उसके समान संस्कार भी धारण करती होगी कि नहीं है? तो वो दिल घट्टा कर देता है सारी दुनिया का, विनाश होता है तो वो सहयोगी नहीं बनता है? बनता है कि नहीं? हाँ? और है वाले राम सीता, संगम युग का राम में तो अंतर है ना। सीता वाली आत्मा नेता में राम बन। हाँ, तो इनका भाई ने जो प्रश्न किया वो क्लियर हुआ नहीं। क्यों नहीं क्लियर हुआ? इसका नाम वो नेता वाले सीता का ज्यादा नाम है, राम का ज्यादा नाम है। अरे वहाँ त्रेता में जो 2 संस्कार वाले आत्माएं हैं वो समान संस्कार बनेंगे कि नहीं राम सीता के संगम में है? जब समान संस्कार बनेंगे तो संगम में विष्णु पिता के रूप में तो वो बड़ा हो गया पुरुष के रूप में, लेकिन एक जन्म पुरुष का और एक जन्म स्त्री का मिलता है। तो काउंट कर लो, 9 जन्म काउंट करो सतयुग में, और फिर राम का 10वां जन्म काउंट करो त्रेता में। वो वहां स्त्री बनेगा या पुरुष बनेगा? है स्त्री बनेगा।
क्योंकि समान संस्कार वाले हैं, समान रूप से सुख भोगेंगे। 9 जन्म क्यों काउंट करें? हैं? 9 जन्म क्यों काउंट करें? संगम युग का कोई आप महत्व नहीं समझते। इसका मतलब आपको सतयुग के 8 ही जन्म में जाना है। 9वां जन्म जो सबसे जास्ती सुख देने वाला है, वो उसका कोई महत्व नहीं है आपके लिए। है तो काउंट नहीं करोगे। अकान पकड़ो, भूल हो गई। हाँ, सूर्यवंशी बच्चे को तो जो 2 बार पुरुष जन्म 1 बार स्त्री जन्म मिलता है। हैं? 1 बार पुरुष एक स्त्री तो नहीं, 2 बार पुरुष एक स्त्री जन्म। किसको किसको? सूर्यवंशी बच्चों को। सतयुग त्रेता में नहीं, द्वापर कलयुग। बाबा आपने हाँ, हम सोने का टाइम बाबा को याद करके सोएगा ना। सोने के टाइम बाबा को याद करेगा, हम ताकिया में माथा देगा ना। हमारा सामने एक आता है, उसका आँख एकदम टाने टाने, नाक एक का जो ऐसे देखा क्यों देखा, वो मुझसे मुँह भी हमारा सामने खड़ा हो जाएगा। और हम सो जाएंगे, फिर हमारा ताकिया में वो हमारा पंख ऐसे सो जाएगा, लेकिन उसका बॉडी ताकि सोने के समय ताकिया में माथा देते हैं तो देखते हैं कि एक मूर्ति जिसका नाक खड़ा और आंखें टान टान करके हैं, आंखें टान देता है ऐसे करके। हाँ, ऐसी मूर्ति देखते हैं, ऐसी मूर्ति देखते हैं, आंखें टंगी हुई। हाँ, और आँख जलता है, आंख जलता है, उसकी आंख जल रही है। हाँ, और हम सो जाएगा। हमारा घर में हम अकेले ही सोता है, एक 0 बार लाइट चला के बातें चला के। हाँ, लेकिन हमारा ताकिया में वो हमारा पास में हमारा ताकि वो ऐसे सो जाएगा। आपके पास आके सो जाता है। हमारे पास हमारा ताकिया में उसका वो भी हम देख पाते हैं कि वो हमारा आपके तकिया के सामने मुंह रख के सो जाता है। आपका बच्चा होगा। शिव बाबा को आपने बच्चा नहीं बनाया। हाँ, तो शिव बाबा दुनिया का विनाश करेगा कि नहीं? तो गुस्सा नहीं आएगा। जो विनाश है वो गुस्सा के बगैर होगा क्या? अरे रौद्र रूप धारण करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो आपको डर लगता है। आपने अच्छा ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया है? और कोई शहर में 2-3 तो मिनी मधुबन है। कहाँ? किसी भी शहर में, किसी हाँ, अगर 2-3 तो मिनी मधुबन रहेगा है, 2-3 तो मिनी मधुबन रहेगा, 200-300 कोई शहर में 2-3 मिनी मधुबन है। हाँ, कोई मिनी मधुबन का बच्चा दूसरा कोई मिनी मधुबन में ज्ञान उठा सकता है क्या? स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। क्या उठा सकता है? एक शहर में 2 या 3 मधुबन है। हाँ, तो भाई एक मधुबन का है, हाँ, दूसरा या तीसरा मधुबन में जाकर ज्ञान उठा सकता है। हाँ, इसके लिए क्या परमिशन की जरूरत नहीं। बाबा के घर है, जिसको जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ जाए। ये क्या बाबा महासंगठन के लिए भी लागू है? नहीं 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 नहीं, अगर उनको पता चल, हाँ ऐसा है जैसे बेहाला में जगह कम है क्या, और वहाँ सारे के सारे इकट्ठे होके पहुँच जाएंगे, और आप चारों तरफ बिना परमिशन के चारों तरफ फोन कर देंगे, तो वहाँ तो टूट टाट जाएगा सब। इसलिए जहाँ जैसा स्थान है उसका वैसा मान रखना है। बाबा, हाँ, इस आत्मा में जितना कम आत्मा प्रवेश करता है उतना वो पावरफुल माना जाता है। हाँ, तो दादा लेखराज में सिर्फ शिव प्रवेश किया है। दादा लेखराज में सिर्फ शिव की प्रवेशता थी। दादा लेखराज में शिव की प्रवेशता थी। हाँ, तो और राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश एक्स्ट्रा में कर जा रही जो है। राम की आत्मा में कृष्ण की आत्मा भी तो प्रवेश कर जा रही है। हाँ, तो 2 आत्मा हो गया ना उसमें। लेकिन वो दादा है, वो बाप के साथ ही हो गया ना। जो कृष्ण की सोल है वो शिव बाबा की साथी हो गई या नहीं हो गई? तो बाबा फिर बोलते हैं कि वो जो हल चलाने का पार्ट तो कृष्ण की आत्मा बुद्धि घुमाता है? बुद्धि को घुमाने का काम कृष्ण की आत्मा करता है, फिर बाप का साथी कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि वो अभी बैल है ना, पावरफुल, जिसके ऊपर सवारी करनी है, वो जिसके ऊपर सवारी करता है
वो बैल अभी उसके ऊपर सवार है, ये मन रूपी बैल है। राम तो कमजोर हुआ ना अभी बाबा। हाँ हाँ कमजोर है। अरे ये इसको यही पता नहीं। हाँ राम के अंदर 2 आत्मा की प्रवेशता हो। हाँ जी, लेकिन वो न्यूट्रल होके रहता है। वो जो शिव है, किसी बच्चे में कई सोल प्रवेश करती है, तो वो किसी को मारेगा पीटेगा क्या, दबाव देगा? नहीं, अपना अपना हिसाब किताब पूरा करो। शिव न्यूट्रल होकर के रहता है, कोई पक्षपात नहीं। हिसाब किताब तुमने खुद बांधा है। आत्मा में तो सिर्फ शिव की प्रवेशता थी। हाँ, कोई देहधारी सोल की प्रवेशता नहीं। बिल्कुल नहीं। वो पावरफुल वो हो जाता है। कैसे पावरफुल हो जाता है? अभी वही आत्मा कृष्ण की सोल सभी बच्चों में प्रवेश कर रही है। शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है और सब बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। ये भूल गए? मुरली में तो यही आया है कि जिसमें कम आत्मा की प्रवेशता वो पावरफुल होता है। प्रवेशता भी होती है और प्रवेश होने के साथ साथ कितनों में प्रवेश होता है वो नहीं देखेंगे। वो भी काउंट करना। हाँ, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा। संग का रंग लगेगा दोनों प्रकार से या नहीं लगेगा? तो बाप दादा एक शिव को संग का रंग नहीं लगता। तो बाप दादा दोनों प्रवेश करते हैं ना कि सिर्फ दादा करते हैं? ओहो, शिव के बगैर साकार नहीं और साकार के बगैर शिव नहीं। तो सेवाएं बाप दादा करता है तो बाप में शिव को समझना है और दादा कृष्ण को। हाँ, राम वाली आत्मा को छोड़ देना वहाँ। बुद्धू हो, बाप क्या मुरली में कहते हैं, पता नहीं कौन धर्म का है। बाप मुरली में जो कहते हैं वो मानेंगे या अपनी बात बनाएंगे? बाप मुरली में कहता है साकार के बगैर निराकार कोई काम नहीं कर सकता। और तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठता? बाबा दादा लगा तो साकार में पहचाना ही है, तो दादा लगा तो साकार में पहचाना ही नहीं, तो इसीलिए उसको पावर कौन है? हाँ, वो इससे बताओ। बाबा जो स्वर्णिम संगम युग होता है, स्वर्णिम संगम युग जो होता है, स्वर्णिम संगम युग, हाँ, उसमें जो आत्मा जैसे शुरुआत में 8 से इकाई तैयार होता है, नंबर बार आत्मा आते हैं, तो जैसे नंबर बार आते हैं ऐसा ही क्या जो सर्ग है उसमें ऐसा ही आना पड़ता है उस आत्मा? ऐसे जैसे स्वर्णिम संयुग में जैसे नंबर बार 8 के बाद नंबर बार आएंगे, जैसे आएंगे ऐसा ही क्या वो जो सर्ग बनता है तो परम धाम से क्या वो आत्मा ऐसा ही आने वाला है? स्वर्णिम संगम युग जो बनता है उसमें कोई परम धाम से नहीं आता है। नहीं, परम धाम से नहीं आता है। वो यही पुरुषार्थ करके आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। हाँ जी, सदा काल की करते हैं ना। हाँ जी। तो मैं पूछ रहा हूँ जो परम धाम से जो आत्मा जब हम आएंगे नीचे तो वो क्या इसी विधि से ही आएंगे जैसे 8 के बाद नंबर बार आए? अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक के पीछे एक होकर के जाएंगी कि इकट्ठी जाएंगी? एक के पीछे एक होकर जाएंगी। तो जिस हिसाब से गई है उसी हिसाब से आएंगी। ज्ञान में भी ऐसे ही है, जिस हिसाब से परमधाम से उतरी है उसी हिसाब से ज्ञान में भी उतरेंगी। और बाबा एक पॉइंट में बताया है कि तुम बच्चे अंत के समय जो विनाश होगा उस समय सब बिखरे हुए रहेंगे। तो बाबा कोई तो आत्मा रहेगा जो परमधाम में, कुछ तो रहेंगे। माना बाबा ने बोला परम धाम में जो हमारा माउंट आबू में जो परम धाम बनेगा साकार दुनिया में, पूरा के पूरा आत्मा वहाँ पर नहीं रहेंगे, वो बिखरे हुए रहेंगे। तो 8 का तो स्थापन हो गया ना, हो गया। हाँ, बाकी जो आत्मा है 4.5 लाख जो आत्मा है वो पूरा माउंट आबू में नहीं रहेगा। कभी आएंगी कभी जाएंगी, सर्विस करेंगी, सेवा करेंगी, तो ऊंचा पद ऊंची स्टेज धारण करेंगी, ऊंची सर्विस की स्टेज धारण करेंगी, और जब डिसर्विस कर देंगी अहंकार में आकर के क्या फिक्रा है? एक फिक्रा है तप कर राज कर घर का। तपस्या कहते हैं आत्मिक स्थिति को। जिन्होंने आत्मिक स्थिति धारण कर ली अच्छी तरह से तो उनको राज्य मिल जाता है, यहाँ ही मिल जाता है। ढेर सारी आत्माएं उनको पूजेंगी, मानेंगी, माथा झुकाएंगी। बाबा 1936 को जब आपने आया है तो बान परिस्थिति में आया है,
है? वानप्रस्थ में आया 1936। ये कैसे मालूम? वानप्रस्थ में आया माना 7 साल में आया। हाँ वानप्रस्थ। हाँ तो बाबा ने बोला उसी रोज कलयुग खत्म हो गया। नहीं, कलयुग अभी नहीं है। नहीं, ये तो संगम युग है। संगम है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कलयुग में महसूस करती है कि नहीं? दुखी महसूस करती है? जितने यहाँ बैठे हैं उनमें से कोई एक को खड़ा कर दो जो दुख की स्टेज को महसूस न करता हो। बाबा हम तो खट्टा मीठा दोनों महसूस करते हैं अभी। दोनों एक साथ नहीं? ना एक साथ नहीं। तो फिर बस कभी आप कलयुग में हैं, रावण राज्य में हैं, और कभी आप राम राज्य में। तो बाबा जो 60 साल वानप्रस्थ में आया है, तो बात को तो सबके लागू हो सकता है ना? क्या लागू हो सकता है? उस समय पूरा ज्ञान मिल गया था क्या? नहीं अभी वो तो अभी मिल गया। जब पूरा ज्ञान होगा तो ज्ञान के फोर्स से आत्मा अपने को मेंटेन करती है। 60 से जैसे 40 साल ऐड किया जाए तो राम वाली के लिए 76 आ जाता है। राम वाली आत्मा के लिए 76 साल 100 साल संगम युग हो जाता है राम वाली आत्मा के लिए। कितने साल का? 76 में 100 साल पूरा हो जाता है ना। हाँ राम वाली मतलब 60 साल और 40 साल ऐड किया जाए भले हो जाता है, तो भी उस आत्मा को 100 साल का संगम पूरा करना है। मतलब अब 76 से और आपको 60 ऐड करना पड़ेगा क्या? ऐड करना पड़ेगा और नहीं, 40 ऐड होगा तो 40 वर्ष पूरे होने पर कोई आत्मा अपनी संपन्न स्टेज को पकड़ लेगी। और वो अकेला नहीं करेगी। बाप का विरोध है, बाप बच्चे को साथ लेकर के जाएगा। तो 76 में मतलब राम वाले के साथ जितना सारे हो गया प्रत्येक को मतलब कैसे करते हो? जैसे विदेशी विधर्मी जो आत्मा होता है, हाँ, जैसे सहयोग किया है पहले जो भी हुए, हाँ, जो भी हुए, लेकिन वो सब तो धर्मपिता प्रवेश किया ना उनमें है। धर्मपिता क्या किया? राम वाले के छोड़ के, राम वाले के छोड़ के, हाँ, दूसरा जो उसके साथ साथ था उसके क्या धर्मपिता था उसमें? हाँ, दूसरे को राम वाले को छोड़ के, हाँ, हाँ क्या? हाँ पूछ रहे हैं क्या? विदेशी विधर्मी आत्मा जो भी सर्विस डिसर्विस कर रहे हैं उसमें क्या धर्म पिता प्रवेश है? नहीं, धर्म पिता प्रवेश नहीं है, उनकी मनमत प्रवेश है। जो उन्होंने 63 जन्म उनसे ग्रहण किए। 63 जन्म जो भी बीज रूप आत्माओं ने विधर्मियों से विधर्मी संस्कार धारण किए हैं, वो ही विधर्मी संस्कार उनकी आत्मा में भी संगम युग में काम कर रहे हैं। जैसे बाबा हम आत्मा जैसे होता है 1936 में हम तो उधर साकाश्वरी में थे, लेकिन ये तो पता नहीं है जो हमारा 60 साल कब होता है। हाँ 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 जो बोलता है जो 40 साल जुड़ा जाता है ये सूर्यवंशी के लिए। क्या बात है? 40 साल जुड़ा जाता है सूर्यवंशी के लिए 60 के बाद माने मतलब जैसे 76 से लेकर के तो श्री राम वाले के लिए हो गया वो। तो एक ही आत्मा हुई क्या? लेकिन नंबर बार वाला बाप में लागू होगा सब कुछ। हाँ साकार बाप में लागू होगा नंबर बार। हाँ भाई पूछ रहा है, हाँ, जो उसका रामवाली आत्मा का जो 36 के बाद जो 40 साल लग के 76 हुआ तो रामवाली आत्मा का 100 साल पूरा हो गया। ऐसे नंबर बार बच्चे का भी तो कभी ना कभी जाकर 60 साल पूरा नहीं हो गया, 100 साल पूरा हो गया। हाँ जी, तो ऐसा ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म हो जाती है, तो वो मन बुद्धि रूपी आत्मा 100 साल ब्रह्मा के पूरे करके मृत्युलोक को मन बुद्धि से क्रॉस कर गई। ठीक है बाबा। जब भी कोई समस्या आएगी मन बुद्धि के ज्ञान से वो समस्या को विघ्न को क्रॉस कर जाएगी। तो बाबा एक आत्मा के लिए है, तो भाई पूछ रहे और भी आत्मा का ये सही होगा। बाबा देखिए सभी के लिए ये बाबा पूछ रहे कब से पता कर लग सकते हैं? बाबा ये जो देखिए 22 साल है सिर्फ भाई। अब देखिए सिर्फ 22 साल है हमारे यहाँ, सिर्फ 22 साल है सज्जू गाने में है, सिर्फ सज्जू गाने में 22 साल है। अच्छा, तो इसमें से किसी का 40 साल उम्र होता है, किसी का 35 होता है, किसी का 25, किसी को 15। हाँ। इसका मतलब आगे का वो जो इस जन्म में जैसे किसी को 74 में जन्म होगा, ठीक है, 1974 में, तो उनको क्या वो 60 साल का हम पीछे चला जाकर जोड़ेंगे क्या, तो 1914 आ जाएगा। भाई पूछ रहे जैसे 1974 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 74 का, हाँ, 74 का। हाँ, तो भाई पूछ रहे उसका क्या तब से 60 साल पीछे चला जाए? वो एडवांस में आएगा तभी तो शुरू होगा उसकी शूटिंग।
तो एडवांस के आने के बाद भी तो ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो 60 साल सबके लिए तो पूरा होगा नहीं। 60 साल क्यों नहीं पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? क्यों? क्योंकि वो एडवांस में जब आया, जैसे 2012 में कोई एडवांस में आया, 12 में, 12 में, 11 में, 10 में कोई एडवांस, तो वो लास्ट में जाएगा ना। जैसे बोला जो रुको लागू होता है। रुको रुको रुको, एक मुरली में आया है जिसे समझाया गया है वहाँ के 100 साल यहाँ के 10 साल के बराबर हो जाते हैं। लेकिन वो तो एक आत्मा के लिए होगा। ऐसे ही दूसरी आत्माओं के लिए भी हिसाब है, वही अनुपात रहता है। तो बाबा ये भी तो हो सकता है 2000, क्योंकि एडवांस में पावर ज्यादा है, बाबा बेसिक में पावर उतनी नहीं है। तो ये जो 2014 को ऐसे भी वैसे कोई भी आत्मा हो सकता है जो एडवांस में भी आ गया ज्ञान में। हाँ, और उनका जैसे हिसाब से 74 में जन्म है 1900, हाँ, उसमें 40 साल ऐड किया जाए तो उसमें हो जाता 1920, 2014 हो जाता। 76 में तुम 40 क्यों ऐड करोगे? 76 में 40 क्यों ऐड करोगे? 74 में हुआ, 40 साल ऐड किया तो 2074, हाँ 74 वही बोले, हाँ 74 में 40 साल ऐड किया। क्यों? वही तो भाई पूछ रहे, जैसे रामबली कैसे तुमने अनुमान लगा लिया 40 साल ही हो गए उसको? 36 में था ही, वही भाई एडवांस में आया और आया, पकड़ाया जा रहा। अरे ऐसे ही, ये अनुमान से तो नुकसान हो जाता है। अच्छा, लेकिन बाबा अनुमान तो मूल्य से है, जो राम बाप जो है उसमें लागू हो सकता है। साकार राम में सुप्रीम सोल से किसी का लागू नहीं होता है, वो तो तुरीय आत्मा है, उससे किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो कौन नहीं कंपेयर कर रहा है? उनसे कोई तुलना नहीं कर सकता। सुप्रीम सोल जो तुरीय है, परे से परे है, उससे किस आत्मा को लागू किया जा सकता है? एकमात्र राम वाले। हाँ, नंबर 1 जिसको लागू किया जैसा है उसी का नाम उसके साथ जोड़ा जाता है। फिर नंबर 1, बाकी तो 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। लेकिन हाँ वो तो है, हाँ। लेकिन बाबा जैसे बोला मैं अकेले चना हंडी फोड़ता है क्या है? अकेला चना हंडी फोड़ता है? हाँ, तो उसमें तो 8 है, 8 तो है, तो 8 तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, प्रत्यक्ष हुआ नहीं, अष्टदेव का सिर्फ एक हुआ है। अष्टदेव का सूर्य वंश में हम मूल्य में सुना सिर्फ एक हुआ, 7 अभी बाकी है। अच्छा, और सूर्य वंश का इस्लाम बौद्ध के बाद वो तो जो जितने नजदीक होगा उसको प्रत्यक्ष होगा, दूर होगा तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ है पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा है कि आप अपने जीवन से संबंधित, ब्रह्मा से संबंधित जो भी प्रश्न उठाएंगे उसका तुरंत समाधान आ जाए। उतना होना भी तो चाहिए। हाँ है, यहाँ पर जो रविवार जो क्लास होते हैं ना, मधुबन में यहाँ क्लास, मधुबन में जो क्लास होते हैं तो गीता पाठशाला के क्लास करना माना है, फिर कोई सौगातुन रखना भी माना है। तो बेहाला में तो अरे बातें न करो ना, बात तो सुनने दो। बेहाला में सदगुरुवार तो क्लास होते हैं, स्पेशल क्लास होता है, तो उस दिन गीता पाठशाला में क्लास रख सकते हैं क्या? बेहाला में सदगुरुवार का क्लास होता है, संगठन क्लास वो लोग करते हैं। हाँ। यहाँ का संडे को करते हैं। हाँ। तो जो जिस भाई बहन के जुगल के घर में गीता पाठशाला है, तो क्या उस दिन गीता पाठशाला बंद करके ये क्लास अटेंड करे? अपने मिनी वर्जन से कनेक्टेड दो है ना? नहीं, एक माता है निमित्त, एक भाई निमित्त है, कभी वो जाए कभी वो जाए। क्लास रख सकते हैं। अरे 2 है ना, तो उनमें से एक पहले कोई नंबर लगा दे, एक बाद में नंबर लगा ले। बंद नहीं करना है बाबा। हाँ बाबा, मुनि देव का पूजा बाहर क्यों होते हैं और मतलब प्रसाद खाकर हाथ धुलाई करके घर भी जाते हैं, और मुनि देव का पूजा ना वो बाहर होते हैं क्यों, और उनका प्रसाद खा के हाथ मुँह धुलाई करके फिर घर में जाते हैं, और शुद्ध नारायण का पूजा घर में होता है, इसका क्या मीनिंग है बाबा?
बाबा शनिदेव का पूजा बाहर में होता है। हाँ। और उसका प्रसाद खाने के बाद हाथ मुंह धो के घर जाना है। हाँ। और नारायण का पूजा घर में होता है। हाँ। और उसका प्रसाद बहुत मर्यादा से खाते हैं। क्यों? हाँ? क्योंकि वो तो हर एक दिल रूपी घर में अड्डा जमा लेता है। शनिदेव अपनी प्रजा के दिल में ही अड्डा जमाएगा कि सबके दिलों में अड्डा जमाएगा। इसलिए घर घर में कथा होती है लक्ष्मी नारायण की, शनिदेव की नहीं होती है। बाबा रविवार बाबा हाँ हाँ अरे बोलो। रविवार में सदगुरु और गीता पाठशाला कोई संगठन रख सकते हैं क्या? गीता पाठशाला में कोई संगठन रख सकते हैं? क्यों मिनी मधुबन संगठन नहीं होता है? माने आप मुकाबला करना चाहते हैं मिनी मधुबन का? मिनी मधुबन की बहनों से लड़ाई हो गई क्या? ओम शांति।